So after the discussion of count control loop, we are discussing bubble sort. So bubble sort, what does mean by bubble sort? You have to be compare and then swap. You have to be compare and then swap. So it's called a bubble sort. Bubble sort में दो चीजें होती हैं. क्या करना होता है हमें? कंपेयर करना है और हमें क्या करना है? सॉर्ट कर देना है. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक बबल सॉर्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो लेट सपोज कितनी हो रही है. अगर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो वहां पर टोटल आइट्रेशन जो हो रही है वो 20 हो रही है. तो हमने इसको कहा कि ये इनएफिशिएंट है. क्यों इनएफिशिएंट है? कि हमें एक एक चीज को चेक करना पड़ रहा. ठीक है. तो इनएफिशिएंट बबल सॉर्ट हम लोग फॉर लूप में किया. हम अब किस में करके देखेंगे? हम लोग करके देखते हैं प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन में. आइए देखते हैं. तो लेट सपोज बेटे हमारे पास हम लोग ले लेते हैं बबल सॉर्ट. ठीक है. बाय यूजिंग व्हाइल लूप. ठीक है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर देंगे? फर्स्ट लाइन में बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं ऑल द वेरिएबल व्हाटएवर वी नीड. ठीक है जी. तो हमारे पास हमें एक टेम्प वेरिएबल बेटा हमने लिया जो कि टेम्परेरी वेरिएबल है. ठीक है. काउंट बेसिकली हमने एक ले लिया जो कि हमें नीड है इसकी, और एक इंडेक्स ले लिया. ठीक है जी. तो वाइल बेटा आपके पास वाइल लूप के थ्रू कैसे करेंगे? देखिए बेटा, दो वाइल लूप लगाएंगे. एक हमारे पास क्या है? एक वाइल लूप है जो कि हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस के बारे में बात कर रहा है. किसके बारे में बात कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस मींस नंबर ऑफ मीन आपके पास कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स हैं वो हमने मेंशन कर दिया. नेक्स्ट वाइल लूप बेटा किस लिए है? नेक्स्ट वाइल आपके पास है नंबर ऑफ कंपेयर. कितने नंबर ऑफ कंपेयर है बेटा? हमने आपके पास वाइल लूप जो लिया है ये 6 एलिमेंट्स के लिए, लेस देन और इज इक्वल टू 6. इसका मतलब है जब तक 6 एलिमेंट्स ना आए वाइल लूप परफॉर्म करता रहे. वाइल लूप कब स्टॉप होती है? जब आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है. जब ये 6 से बड़ा होगा लूप स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. कौन सा? आउटर लूप. दो लूप लगाया हमने. ठीक है. तो इस वाइल लूप को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाइल लूप को बेटेंगे हम लोग बोलेंगे आउटर लूप. इस वाइल लूप को हम लोग बोलेंगे इनर लूप. ठीक है. बाहर वाला लूप बेटा एक दफा चलता है. तो इनर लूप जो है वो अपनी पूरी आइट्रेशन परफॉर्म करता है. उसके बाद अगेन सेकंड आउटर लूप चलता है. क्या चलता है? उसके बाद सेकंड आउटर लूप चलता है. ठीक है. तो ये बेसिक सी चीज है. ठीक है जी. तो हमने क्या ले लिया? वाइल लूप. ठीक है. जिसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 6 और वाइल काउंट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है. उसके बाद बेटा हमारे पास सिंपल टेम्परेचर जो टेम्प हम लोग लेंगे कंडीशन में, वो कैसे लेंगे कि अगर हमारे पास इफ काउंट ग्रेटर देन हो आ जाए काउंट प्लस 1 से, मतलब काउंट वाली जो वैल्यू होगी, अभी काउंट आपके पास क्या है? लेट्स सपोज काउंट आपके पास 1 है. काउंट प्लस 1 का क्या मतलब है? कि आपके पास जो सेकंड वैल्यू होगी, अगर फर्स्ट वैल्यू जो है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर परफॉर्म कराने के लिए कर रहे हैं. किसके लिए कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर परफॉर्म कराने के लिए कर रहे हैं. तो फर्स्ट वैल्यू अगर ग्रेटर होगी सेकंड वैल्यू से, हम कंपेयर करेंगे. अगर बड़ी होगी देन क्या कर देंगे? स्वैप करवा देंगे. स्वैप के लिए हमारे पास बेटा बेसिक फॉर्मूला क्या है? स्वैप के लिए बेटा बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है ये. ठीक है. इसको बार बार हम लोगों ने डिस्कस किया है. ठीक है. अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. सिंपल आपको ये बता देंगे काउंट में अंदर जो वैल्यू होगी, काउंट मतलब माई लिस्ट की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो टेम्प को दे दें, और जो 2 वाली वैल्यू होगी माई लिस्ट 2 काउंट में जो वैल्यू पड़ी होगी वो किसको हम लोग दे देंगे? माई लिस्ट काउंट को दे देंगे. किसको दे देंगे? काउंट को दे देंगे. यहां पर जो है एक चीज हमें बतानी है, वो ये है. ठीक है जी. वो क्या है कि आपके पास ये जो माई लिस्ट है, यहां पर क्या हो रहा है? इसको आप लोगों ने ऐसे लिखना है बेटा. लेट मी एक्सप्लेन यू. ठीक है जी. कैसे लिखना है? तो काउंट के अंदर कौन सी वैल्यू रखवा दें? काउंट के अंदर आप लोग वैल्यू रखवा दें माई लिस्ट काउंट प्लस 1 वाली वैल्यू किस में रखवा दीजिए? काउंट के अंदर रखवा दें सर.
+1, ठीक है। और इसी तरह आप लोग क्या कर दें, माई लिस्ट काउंट +1 के अंदर कौन सी वैल्यू रख दें, काउंट 1 के अंदर आप लोग वैल्यू रख दें जो टेम्प वाली वैल्यू थी। कौन सी वैल्यू थी, टेम्प वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका जो इफ है वो यहाँ पर एंड इफ होगा, और क्या होगा फिर, काउंट +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, काउंट +1 हो जाएगा। काउंट कहां पर है बेटा आपके पास, काउंट है बेटा ये इनर लूप के अंदर। कहां पर है, इनर लूप के अंदर। अब ये वाली वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, काउंट आपके पास यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। काउंट 2 और 3 को कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर 2 वाली वैल्यू ग्रेटर है तो वो क्या कर देगा, कंपेयर करा देगा। उसके बाद अगेन काउंट जो है +1 होगा, तो आपके पास काउंट की वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। थर्ड और 4 इंडेक्स को काउंट करेगा, कंपेयर करेगा। अगर वैल्यू स्वैप हो रही है तो इसको स्वैप करा देगा। उसके बाद अगेन काउंट क्या हो जाएगा बेटा, 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। माई लिस्ट के अंदर 4 और 5 को कंपेयर करेगा। अगर तो वैल्यू जो है कंपेयर होनी है, 4 वाली वैल्यू बड़ी है और 5 वाली वैल्यू जो है लेट्स सपोज छोटी है, तो क्या कर देगा, स्वैप करा देगा। स्वैप के लिए आपके पास ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। क्लियर हो गई जी। अच्छा, उसके बाद बेटा जब ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, ये आपके पास वन टाइम कंप्लीट आइटरेशन 5 तक, तो ये क्या जाएगा, ये नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स +1 का मतलब है, इंडेक्स आपके पास बेटे पहले क्या था, पहले आपके पास इंडेक्स था 1, अब इंडेक्स हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, इंडेक्स इंडेक्स हो गया 2, और फिर 2 से लेके लेट्स सपोज अब 2 हो गया, तो 2 लेस देन एंड इक्वल टू 6 है जी, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन आगे चलेगी। इस वाइल पे आएगा दोबारा अकाउंट इज इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, काउंट 1 लेस देन इक्वल टू 5, दोबारा बेटा वो कंपेयर करेगा, ठीक है। अब दोबारा पहली वैल्यू से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज दोबारा याद रखनी है बेटे, वो ये याद रखना है कि आपके पास एक दफा कंपेयर करने से, एक दफा कंपेयर करने से जो लास्ट एलिमेंट होगा, ये देखिए, एक दफा कंपेयर करने से जो लास्ट एलिमेंट होगा 60, वो सॉर्ट हो जाएगा। सेकंड टाइम करने से सेकंड एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा। थर्ड टाइम करने से थर्ड एलिमेंट हो जाएगा। फोर्थ टाइम करने से फोर्थ एलिमेंट आपके पास सॉर्ट हो जाएगा। फिफ्थ टाइम करने से फिफ्थ एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ सिक्स एलिमेंट आपको सॉर्ट हुआ हुआ मिलेगा, ठीक है। ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है। तो बेटा ये हमने किससे परफॉर्म किया, ये हमने किया इसको बाय यूजिंग अ, ठीक है जी, वाइल लूप। वाइल लूप को करने के बाद बेटा हम किससे करेंगे, ठीक है, हम लोग इसको रिपीट एंटिल से भी करके देते हैं, दैट इज अ पोस्ट कंडीशनल लूप, दैट इज अ पोस्ट कंडीशनल लूप, ठीक है जी। अच्छा, तो बेटा इसमें भी सेम आपके पास क्या करेंगे, रिपीट हमने ट्वाइस टाइम ले लिया बेटा। क्या ले लिया, रिपीट को हमने लिख लिया ट्वाइस टाइम, ठीक है। तो बेटा अब देखिए, आपने जिस तरह वाइल के लिए लेट सपोज ट्वाइस ले लिया था बेटे, इसी तरह बेटा आपने यही काम यहां पे करना है, ठीक है। ठीक है, दो दफा आप लोगों ने रिपीट ले लेना है, ठीक है। दैट वन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज वन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, और जो सेकंड है बेटा वो किसके लिए है आपके पास, नंबर ऑफ कंपैरिजन, कि आपके पास कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन है बेटा, ठीक है जी। तो उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, अगेन अगेन आपने क्या करना है, आप चेक करेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। अगर वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो आप क्या कर देंगे उसको भाई, आप क्या कर देंगे, आप उसको स्वैप करवा देंगे, ठीक है। सो स्वैप का फॉर्मूला बेटे आपके पास यही सेम रहेगा, स्वैप का फॉर्मूला आपके पास यही सेम रहेगा, ठीक है। सो देर आर नो चेंजिंग, ठीक है। बस हमने क्या किया, एंड के अंदर कंडीशन लगा दी है बेटा, ठीक है। ये हमने कॉपी किया था लेट्स सपोज, तो दैट्स व्हाई, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है बेटा फर्स्ट रिपीट जो है वो किस लिए यूज हो रहा है,
फर्स्ट रिपीट जो यूज हो रहा है बेटा वो किस लिए यूज हो रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें किसके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। और सेकंड जो है बेटा वो हमारे पास किस लिए यूज हो रहा है, नंबर ऑफ कंपेयर के लिए। ठीक है, अच्छा ये आपके पास हो गया। उसके बाद बेटा सेम चीज आपके पास देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, माई लिस्ट हमने लिया काउंट, काउंट 1 वाली वैल्यू जो है अगर क्या है ग्रेटर देन है 2 वाली वैल्यू से, देन क्या कर दो, सिंपल दैट इज अ फॉर्मूला, दैट इज स्वैप, दैट इज स्वैप। ठीक है, तो सेम काम बेटा हमने इसमें भी करना है जो हमने वाइल में किया। जस्ट हमारे पास इस जगह पे वाइल में कंडीशंस थी लेकिन वो प्री कंडीशन थी, दैट्स व्हाई। अब ये पोस्ट कंडीशनल लूप है, तो यहाँ पर जो है बेटा आपके पास ये देखें, अब इनर लूप वाइल के अंदर क्या थी बेटा, ये देखें इनर लूप वाइल के अंदर क्या था, इनर लूप वाइल के अंदर था हमारे पास टोटल फिफ्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट क्यों थे कि वो नंबर ऑफ कंपेयर की बात कर रहा था, तो यहाँ पर भी बेटा नंबर ऑफ कंपेयर हमारे पास 5 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कंपेयर जो है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर भी 6 है। बस ये हमने कहाँ लिखा है, क्योंकि ये पोस्ट कंडीशनल है तो हमने लास्ट में लिखा है इसको। ठीक है, तो ये सारा बेटा आपके पास जब ये एक दफा रिपीट चलेगा तो आपके पास ये जो पूरा बेटा कोड है, ठीक है, ये 5 टाइम चलेगा। ठीक है, 5 टाइम चलेगा। इक्वल टू 5 हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, देखिए कंडीशन में हमारे पास डिफरेंस है। कंडीशन में डिफरेंस क्या है, काउंट इज इक्वल टू 5, काउंट इज इक्वल टू 5। काउंट बेसिकली आपके पास क्या है, 1 1 2 3 4 5। तो जब हमारे पास ये 5 तक चलेगा, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा जी, ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 1 लिया हमने, और इंडेक्स भी हमारे पास क्या ले रहे हैं, इंडेक्स भी इज इक्वल टू हम लोग 1 ले रहे हैं। इंडेक्स भी हम लोग 1 ले रहे हैं। ठीक है जी, तो ये क्यों ले रहे हैं भाई, हम इसलिए ले रहे हैं कि जब हमारे पास काउंट इज इक्वल टू 5 हो तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है 5। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए, ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने पर ये हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रू होने पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारे पास क्या था, बेसिक प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। जी बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि भाई हम लोग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं तो बेटा इस साइन की वजह जगह जस्ट हम लोग लेस देन का साइन लगा देंगे, तो यही सेम कोड जो है डिसेंडिंग के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, डिसेंडिंग के लिए हो जाएगा। बस आपने सिर्फ ये वाला काम करना। ठीक है जी, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डिसेंडिंग परफॉर्म कर लेंगे। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास था बेटा प्री कंडीशनल पोस्ट कंडीशनल लूप फॉर बबल सॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।